नमस्कार साथियों, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है जो दिल्ली की सियासत के साथ साथ देश के अन्य राज्यों की राजनीति में प्रभाव डाल सकती है। हम आप सभी को बता दें कि दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको 21 मार्च को ईडी द्वारा अरेस्ट किया गया था, उन पर आरोप लगे थे कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले का उन्हें साजिश करता बताया गया था और साथ में उन्हें 9 समन जारी किए गए थे और 9 समन्स का जवाब ना देने पर ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और साथ में उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से जो शराब के व्यवसायिक हैं उनसे उन्होंने रिश्वत की मांग की और उस पैसे को उन्होंने जो गोवा विधानसभा चुनाव थे उस पैसे का वहां उन्होंने यूज किया। इन आरोपों के चलते 21 मार्च को ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत लगाई गई थी, उस पर आज सुनवाई थी और अंतरिम जमानत पर आज फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का। क्या कोर्ट उन्हें जमानत देगी या फिर अरविंद केजरीवाल और उनके कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और चुनावी प्रचार के दौरान और चुनाव के अंदर उनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो सकती है। इसमें तमाम दलीलें दी गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से और उनके जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से और जो ईडी है उनकी तरफ से दलीलें दी गई और उन्होंने जमानत के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा उसके बारे में हम आप सभी को बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव जारी है जो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री भी हैं। ये दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो मुख्यमंत्री पद के लिए कही। और तीसरा, उन्होंने कहा कि अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। चौथी जो टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा कि चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं, सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, आधिकारिक काम नहीं करेंगे। ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की। इसके बाद ईडी की दलीलें दी गई और ईडी ने अपनी दलीलों में क्या कुछ कहा। फर्स्ट, उन्होंने कहा कि कोर्ट का नजरिया क्या है, आपको राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए। देश में इस वक्त 5000 केस हैं जिनमें सांसद शामिल है, इन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान जिसका बुआई का सीजन चल रहा है वो क्या किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है। तीसरा, जमानत पर रिहाई दी गई तो यह संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था लेकिन उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। और आगे ईडी ने कहा कि अगर उन्होंने सहयोग किया होता और वो 9 समन नज़रअंदाज न किए होते तो शायद वो गिरफ्तारी उनकी नहीं की होती। ये ईडी की तरफ से तमाम दलीलें दी गई कि किस तरीके से आप किसी स्पेशल आदमी को स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आप जो 5000 और सांसद हैं उनको भी आप फिर रिहा कीजिए, उनके लिए भी चुनाव इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अरविंद केजरीवाल जी के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ में ईडी ने यह भी कहा कि अगर वो 9 समन का जवाब दे देते तो गिरफ्तारी की नौबत नहीं आती, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। और एक किसान का अगर बुआई का सीजन चल रहा है और वो क्या उस सांसद से कम महत्वपूर्ण है, वो भी किसान जेल के अंदर अरेस्ट है, तो क्या फिर उनको भी छोड़ देना चाहिए। इस तरह की तमाम दलीलें ईडी की तरफ से दी गई। साथ में अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइनें दी, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, उन पर उन्होंने अपनी सहमति जताई और उन्होंने कहा कि हम कोई भी आधिकारिक काम नहीं करेंगे लेकिन कोर्ट को भी एक चीज़ डायरेक्शन देनी होगी कि एलजी का जो काम है वो बिना हमारे साइन के नहीं रुकना चाहिए। कोई भी ये मत बोले कि इस पर साइन नहीं है, ये काम नहीं होगा। साथ में ऐसा हम कुछ भी नहीं बोलेंगे जो किसी को नुकसान पहुंचाए और
किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाए, ऐसा हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। इस तरह की अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी दलीलें दी गई। साथ में आप सभी को क्या लगता है, आप सभी को हम जानकारी देते रहेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी की जमानत, अंतरिम जमानत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस चीज़ की हम जानकारी आप सभी को देते रहेंगे। आप सभी हमारी वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।